So today we'll discuss set operations. बहुत ही इजी टॉपिक है, जिन्होंने पहले नहीं किया उनको भी आराम से समझ में आ जाएगा, और अगर किसी ने स्टडी किया है तो आपको बहुत इजी लगेगा अगर आपने पहले किया हुआ है तो। सो ऑपरेशंस, जिस तरह से हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसी तरह से सेट्स के ऊपर अलग अलग तरह के ऑपरेशंस लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ऑपरेशन जो है वो है यूनियन। यूनियन का मतलब वैसे लिटरली क्या होता है यूनियन? कोई बताएगा मुझे यूनियन का मतलब क्या होता है? किसी चीज की कोलैबोरेशन। हाँ, किसी चीज की कोलैबोरेशन, किसी को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। सो द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी, हमारे पास दो सेट्स हैं। अगर हम उन दोनों का यूनियन करेंगे, इसका मतलब क्या है कि जो ए सेट के एलिमेंट्स है और जो बी सेट्स के एलिमेंट्स है, उन दोनों को हमने क्या करना है? कंबाइन करना है। ठीक है, हमारे पास यूनियन करके एक नया सेट बन जाएगा जिसमें ए सेट के और बी सेट दोनों सेट्स के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी किसके साथ डिनोट करते हैं? ए यूनियन बी को, यूनियन को हम यू के साथ डिनोट करते हैं। इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इन ए, इन बी, और बोथ ए एंड बी। एक ऐसा सेट एलिमेंट्स जो ए में भी है, बी में भी है, या दोनों में है, वो सभी एलिमेंट्स हमारे ए यूनियन बी में आने चाहिए। ठीक है, तो सिंपल एक एग्जांपल हम लेते हैं। So suppose I have set A is equal to 12, 14, 13, 16, 18, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लेट मी टेक सेट बी, और जरूरी नहीं यहाँ ए बी लेना है, ए बी सिर्फ सेट का नाम लेने के लिए लिखा हुआ है, आप एक्स वाई जेड कुछ भी सेट का नाम ले सकते हो। उसके बाद आपने लिया बी सेट जिसमें है 1, 12, 14, 15 एंड 17। ठीक है, अब कोई मुझे बता सकता है इसका ए यूनियन बी का आंसर क्या आएगा? इस तरह से हमने ए यूनियन बी को जो है डिनोट करना है। तो कोई मुझे बता सकता है ए यूनियन बी का क्या आंसर आएगा यहाँ पर? हाँ जी बच्चे, एनीवन? दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठे ही तो करना है, बोलो। टेन। क्या 10? मैम आपने क्या इकट्ठे कर लिए? 14। बच्चे इकट्ठे करने हैं, आपने तो काउंट कर दिया, मैंने काउंट करने को थोड़ी ना बोला है। ए यूनियन बी मतलब आपने दोनों के एलिमेंट्स इकट्ठे करके लिखनी है। मैं बताती हूँ। 12, 14, 13, 16, 18 आपने ये लिख दिए ए सेट के एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद जो बी सेट के एलिमेंट्स है वो आपने लिखने हैं 1, अब जब हमारे पास दो सेट्स के एलिमेंट्स रिपीट होते हैं तो हमने उनको रिपीटेडली नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। अगर बी में भी ए हमारे पास 12 अवेलेबल है और ए सेट में भी 12 है, और अगर हम ऑलरेडी 12 लिख चुके हैं, देन यू विल नॉट रिपीट द एलिमेंट। ठीक है, तो आपने 12 को रिपीट नहीं करना है। उसके बाद सेट बी में आता है 14, उसको भी हमने रिपीट नहीं करना क्योंकि 14 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, वो सेट ए में था। उसके बाद आता है हमारे पास बी सेट का 15, और हमारे पास आता है इसका 17। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। क्लियर हुआ? यस मैम। अगर तो अलग अलग एलिमेंट्स अगर तो अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो हम सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में लिख देंगे, लेकिन वो एलिमेंट्स जो कॉमन है दोनों सेट्स में सेम है, उनको हमने दोबारा दोबारा नहीं लिखना है। ठीक है, चलो मैं आपको आपसे मैं पूछूंगी x इज इक्वल टू a, v, s, g, r, d, y is equal to e, r, t, h, k, l। x यूनियन y का क्या आंसर होगा?
रोशनी बताओ। हाँ जी रोशनी यस मैम। बताओ बच्चे, क्या आंसर होगा एक्स यूनियन वाई का? मैम ए ए बी बी एस जी एस आर बी एस जी आर टी, फिर मैम आएगा ई, फिर आएगा एच के एल। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरसेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो सेट है, सॉरी ऑपरेशन है, वो है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि हमारे दोनों सेट्स में जो चीजें कॉमन है हम सिर्फ उनको लिखें और बाकी सबको छोड़ दें। ठीक है, अगर मेरे पास x और y, इन्हीं को ही ले लेते हैं, हम यही सेट ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम जो इंटरसेक्शन है वो उल्टे u के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, x, अब यहाँ पर मुझे इंटरसेक्शन की जो साइन है वो इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे लिखने को तो चलो आप आराम से ही लिख सकते हो, एंड आई विल गो टू इक्वेशन। लिंक इक्वेशन, हमारा जो साइन होता है इंटरसेक्शन का वो होता है उल्टा u, इस तरह से। ठीक है, और हम इंसर्ट कर देंगे इसको। तो x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू, अब इसमें हम क्या करते हैं, x और y में जो चीजें कॉमन है इंटरसेक्शन में वो लिखनी है। ठीक है, क्या a कॉमन है दोनों में? x वाले सेट से उठा के देखी जाओ, a कॉमन है? नहीं है। v कॉमन है, मतलब ऐसा हो कि v x में भी हो और v y में भी हो, लेकिन y में v नहीं है तो दोनों में ये कॉमन नहीं है। क्या s कॉमन है दोनों में? नहीं है। क्या g कॉमन है दोनों में? नहीं है। क्या r कॉमन है दोनों में? r है, राइट। r x में भी अवेलेबल है, r वाला एलिमेंट, और r y में भी अवेलेबल है, तो इसमें पहला आंसर क्या आएगा? r। उसके बाद t अवेलेबल है x में, क्या वो y में अवेलेबल है? हाँ जी है, तो यहाँ पर आ गया t। ठीक है, उसके बाद हम बाकी यहाँ नीचे y में चेक कर लेंगे, क्या e अवेलेबल है x में? नहीं है। r और t हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। क्या h अवेलेबल है x में? नहीं है। k है? नहीं है। l है? नहीं है। सो हमारे पास इंटरसेक्शन का क्या आंसर आ गया? r और t। ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो दोनों ही सेट्स में अवेलेबल हैं, तो हम उनको क्या बोलेंगे कि ये इसकी, इन दो सेट्स की इंटरसेक्शन है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, आर और टी जो दो चीजें कॉमन है वो हमारे इंटरसेक्शन में आ गई। अब नेक्स्ट फिर मैम से, हाँ जी मैम हमसे ये एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि इन दो सेट्स की इंटरसेक्शन बताओ, तो हमने सिर्फ यही बताना हाँ है हाँ, कि नहीं नहीं, जब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी प्रैक्टिस के लिए, ये ऑपरेशंस करवाने के बाद मैंने रुक जाना है और आपको कुछ असाइनमेंट्स दूंगी। जैसे हमारे पास मैथ्स की इक्वेशंस होती है ना, हम प्लस माइनस इकट्ठा ऐसे इक्वेशन में सॉल्व करते हैं, इसी तरह से आप दो सेट्स का यूनियन करके उसका तीसरे के साथ इंटरसेक्शन करके वो सब चीजें करोगे, तो वो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस दूंगी इसके बाद। ओके मैम। ओके, तो अब मैं एक और देती हूँ आपको, a इज इक्वल टू 1,5,7। ये हो गया हमारा सेट ए, और एक सेट बी लेते हैं। हाँ जी भाई, कौन बताएगा मुझे? ए इंटरसेक्शन बी, अपने आप रेज कर लो, नहीं तो फिर मैं चूज करूंगी।
हाँ जी जसकिरण, यस मैम। बताओ बच्चे ए इंटरसेक्शन बी का क्या आंसर आएगा? मैम इसमें 45 है और बी में भी आप सीरीज 45 है वाइज चलो, और सीरीज वाइज चलो, ओके ए से शुरू करो। मैम 1 नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 5 नहीं है, 38 है। 5 नहीं है, यस यस है मैम। ध्यान से देखो ओके ओके। आगे। 7 नहीं है, 38 है, 38 कॉमन है, आगे। 45 भी है, 2 भी है, Okay. 51 नहीं है मैम, 23 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 47 भी नहीं है, 67 भी नहीं है और 45 तो लिख लिया, 2 भी लिख लिया, 5 भी लिख लिया, 34 नहीं है, 38 भी लिख लिया। ओके, सो हमारे पास ए इंटरसेक्शन का 4 एलिमेंट्स आंसर आए हमारे पास 5, 38, 45, 2। ध्यान से चेक करना है, जब हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, सपोज फ्रूट्स के नाम होंगे कितने लंबे लंबे, तो आप ध्यान से चेक करना वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। 1 मिनट प्लीज वेट करना। ओके, हो गया इंटरसेक्शन क्लियर सबको, यूनियन और इंटरसेक्शन? यस मैम। यस मैम। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी विच इज डिनोटेड बाय ए, इसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं बी, इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर बोथ इन ए एंड बी। ऐसे एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में कॉमनली प्रेजेंट हो उसको हम ए इंटरसेक्शन बी के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है तो इस तरह से लिखना है कि एक्स ऐसे एलिमेंट्स हैं कि एक्स ए और बी दोनों को बिलोंग करते हैं। एंड आया ना बीच में, अगर एंड है मतलब कि वो एलिमेंट्स जो ए में भी हैं और वो एलिमेंट्स जो बी में भी हैं वो सभी एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में आते हैं। इसी तरह से अगर आप यूनियन का देखोगे सेट बिल्डर नोटेशन की एक्स एलिमेंट्स आर सच दैट एक्स या तो ए को बिलोंग करते हैं या तो बी को बिलोंग करते हैं या दोनों को भी कर सकते हैं, ठीक है। यूनियन में ऐसे ही आता है ना, ए वाले भी होते हैं बी वाले भी होते हैं और जो दोनों में कॉमन होते हैं वो वाले एलिमेंट्स भी हमारे पास यूनियन में अवेलेबल होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेशन है दैट इज सेट डिफरेंस विच इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी। अब इसमें हम क्या करते हैं, सेट डिफरेंस, सपोज हमारे पास एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 5, 4, 5 और बी है हमारे पास 4, 5, 6, 7, 8। तो ध्यान से देखो a माइनस बी, अगर हमने a माइनस बी करना है तो दैट मीन्स हम a में से ऐसे एलिमेंट्स माइनस करके लिखेंगे जो कि b में भी कॉमन है, लेकिन लिखने हमने सिर्फ a के एलिमेंट्स हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ध्यान से देखो। हमने क्या करना है, जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे सेट लिखा हुआ है ना, a लिखा हुआ है, a में से हमने b के एलिमेंट्स माइनस करने हैं। दैट मीन्स मैंने पहले 1 चेक किया, मैंने देखा क्या 1 जो है वो बी सेट में है, नहीं है, तो मैंने इसको लिख दिया, सॉरी नीचे लिखना है, तो मैंने इसको a माइनस बी में लिख दिया 1 कॉमा। क्या 2 मेरे पास b में है, नहीं है, तो मैंने 2 भी लिख दिया। 3 है, नहीं है, तो मैंने 3 भी लिख दिया। अब मैंने ये देखा कि जो 4 है वो b में अवेलेबल है, b के साथ कॉमन है ये वाला एलिमेंट, और 5b जो a में लिखा हुआ है वो b में भी है। तो a माइनस बी का मतलब कि a के ऐसे एलिमेंट्स हमने लिखने हैं जो b में नहीं है, और अगर b के कुछ एलिमेंट्स जो a में अवेलेबल है हमने उनको क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। सिंपली हमने a के एलिमेंट्स लिखने हैं
बट हमने वो वाले एलिमेंट्स नहीं लिखने जो बी के साथ कॉमन है, ठीक है। अगर इसी का मैं आपको उल्टा करके बताऊं, अगर मैं आपको बोलूं b माइनस ए करना है, तो इसमें हमारे पास वो एलिमेंट्स आएंगे जो b में तो हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए जो a के साथ कॉमन है। जैसे अगर मैं यहाँ पर 4 चेक करूं, 4 a में है ना, 4 और 5 दोनों कॉमन है, तो वो मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगी। ये 4 में नहीं लिखूंगी, 5 में नहीं लिखूंगी, क्योंकि मुझे इसमें से a वाले एलिमेंट्स क्या करने हैं, माइनस करने हैं। तो मैं इसमें सिर्फ 6, 7 और 8 लिखूंगी, 6, 7 और 8 लिखूंगी। सो क्या समरी बनती है इसकी, अगर हमने a माइनस बी करना है, तो जो लेफ्ट साइड पे हमारा ये एलिमेंट लिखा हुआ है a, हमने सिर्फ इसी के ही एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन इसमें से हमने b के साथ जो कॉमन एलिमेंट्स है वो निकाल के बाकी सभी a के एलिमेंट्स लिखने हैं। और अगर हम b माइनस ए करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर क्या है, b, तो b में से a के साथ जितने उसके कॉमन एलिमेंट्स है वो निकाल के हमने b के एलिमेंट्स उसमें लिखने हैं। क्लियर हुआ ये? हाँ जी मैम। थोड़ा सा क्लियर हुआ? ओके, एक और हम एग्जांपल लेते हैं। x इज इक्वल टू 3, 5, 7, 8 and y is equal to 5, हाँ जी रोशनी, आपके हिसाब से x माइनस वाई का क्या आंसर आना चाहिए? x माइनस वाई का मैम हाँ जी बताओ। मैम 3 और 7 3 और 7, ठीक है। 3 और 7 क्यों आया? क्योंकि हमने x के एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन उसमें से y के साथ उसके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको निकाल देना है। तो 3 तो x में यूनिक है, वो हमने लिख दिया, 7 यूनिक है, वो हमने लिख दिया, 5 और 8 y के साथ जो है कॉमन था, तो वो हमने नहीं लिखना। तो लेकिन ये ध्यान रखना कि इसमें अब y के बाकी बचे हुए एलिमेंट्स नहीं लिखने आपने, इसमें सिर्फ आपने x के एलिमेंट्स लिखने हैं, y के एलिमेंट्स काट के। इसी तरह से रोशनी इसका उल्टा बताओ, अगर हमने y माइनस एक्स करना हो तो ओके क्या मैम। होगा? मैम 1 और 2 1 और 2। तो इसमें हमने क्या किया, सिर्फ y के एलिमेंट्स लिखे हैं, उसमें से x के साथ जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको निकाल दिया है। क्लियर हो गया? तो ये होता है हमारा सेट डिफरेंस, जिसका यस म्यूट कर लो प्लीज। अब पप्रीत आप भी म्यूट कर लो। The set difference of sets A and B denoted by A minus B is the set of elements that are only in A but not in B. अगर हमने A minus B करना है तो हमने सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखने हैं जो A में है, जो B में है उनको नहीं लिखना है, जो उनके साथ कॉमन है उनको नहीं लिखना है, ठीक है। तो सेट बिल्डर नोटेशन के साथ भी ऐसे ही है कि x इस तरह से हमने एलिमेंट्स लिखने हैं कि वो a में हो लेकिन b वाले एलिमेंट्स उसमें ना हो, उसको बिलोंग ना करें। ये बिलोंग का साइन है कि x बिलोंग्स टू a, और ये नॉट बिलोंग का साइन है, x डज नॉट बिलोंग टू a, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन्होंने भी यही किया है, a इज इक्वल टू 10, 11, 12 एंड 13 एंड b इज इक्वल टू 13, 14 एंड 15। सो a माइनस बी में उन्होंने क्या किया है, 10 लिखा है, 11 लिखा, 12 लिखा, लेकिन इसमें 13 नहीं लिखा क्योंकि वो b के साथ कॉमन था, b वाला एलिमेंट हटा दिया। अगर b माइनस ए करना है तो b वाला 14 और 15 लिखा है, 13 नहीं लिखा, a वाला एलिमेंट हटा दिया, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास सेट डिफरेंस, या इसको रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, बट आप सेट डिफरेंस ही याद रखना, ठीक है। मैम हाँ जी मैम इसको मतलब सेल्फ बिल्डर नोटेशन में क्यों लिखा गया है? बच्चे, सभी तरह की नोटेशन में आपको बताया गया है, क्यों का तो कोई इसमें क्वेश्चन नहीं है। दो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं ना, एक तो ये तरीका है एग्जाम्पल में, जिसको हम Yes, टेबुलर ma'am. फॉर्म बोलते हैं या रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, वो इस तरीके से उन्होंने दोनों Okay. तरीके से लिख के बताया हुआ है। अगर आप इस तरह से भी लिखोगे, आपकी एक तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, नंबर मिलने के भी उतने ही चांसेस होते हैं कि दोनों रिप्रेजेंटेशन ठीक है आती हैं आपको, ठीक है। ओके मैम। उसके बाद आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब होता है उसका उल्टा लिखना, ठीक है। सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज डिनोटेड बाय ए एंड ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर नॉट इन सेट ए। सेट, सपोज मेरे पास एक सेट है, यूनिवर्सल सेट है जिसमें मेरे पास ऑल ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, ऑल ऑड नंबर्स हैं, और मेरे पास एक ए सेट है जिसमें मेरे पास कुछ ऑड नंबर्स है 1, 3, 7, 9। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ठीक है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट में वो सभी ऑड नंबर्स आएंगे लेकिन उसमें 1, 3, 5, 7 और 9 नहीं आएगा, ठीक है। u माइनस ए क्या हो गया कि बाकी यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, सपोज मैं यूनिवर्सल सेट, वैसे तो सारे ऑड नंबर्स ही होंगे इसमें, लेकिन मैं मतलब सभी ऑड नंबर्स यहाँ पे लेने की कोशिश करती हूँ थोड़े से, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड सो ऑन। इसमें कितने सारे ऑड नंबर्स हो गए, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट लिखने जाऊंगी तो इसमें मैं 1, 3, 5, 7 और 9 नहीं लिखूंगी, 11 लिखूंगी, 13 लिखूंगी, 15 लिखूंगी, 17 लिखूंगी एंड सो ऑन। मतलब एक तरह से तो ये डिफरेंस ही है, लेकिन इसमें ये फर्क है कि ये जो डिफरेंस है किसी और सेट के साथ नहीं होता, यूनिवर्स सेट में से हम ए को माइनस कर देते हैं। मतलब ए वाले एलिमेंट्स छोड़ के उसके उल्टे बाकी जितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं वो हम ए कॉम्प्लीमेंट में लिखते हैं, ठीक है। सो the complement of a set A is denoted by A dash is the set of elements which are not in set A. Set A में जो elements नहीं है वो सारे set complement of A में आते हैं। Hence A dash is equal to X such that X does not belong to A. मोर स्पेसिफिकली ए कॉम्प्लीमेंट को हम बोलते हैं u माइनस ए की यूनिवर्सल सेट जिसमें सभी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, उसमें से अगर हम a माइनस कर दे तो वो a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि a, मान लो a में इस तरह के एलिमेंट्स हैं दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स की a में कुछ ऑड इंटीजर्स पड़े हुए हैं, तो a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, y such that कि a कॉम्प्लीमेंट में y नंबर ऑफ एलिमेंट्स पड़े हैं, कुछ y एलिमेंट्स पड़े हैं that does not belong to set of odd integer, जो ऑड नहीं है, ठीक है। इसी का ही आप ये कर दो कि यूनिवर्स जो सेट है हमारे पास, यहाँ पर सपोज हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है हमारा नेचुरल नंबर्स, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है हमारा नेचुरल नंबर्स, और ए सेट मैंने लिख लिया कि इसमें इस तरह के एलिमेंट्स अवेलेबल हैं x सच दैट, x छोटा डालना है, x सच दैट कि जो x हैं वो सारे बिलोंग करते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स। मैं कह रही हूँ कि जो मेरा यूनिवर्सल सेट है वो नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, अनलिमिटेड होंगे, और A में मेरे पास ऐसे एलिमेंट्स पड़े हैं जो कि सभी ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, तो A कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे, A कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे, अगर मेरे पास यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स में से मैंने बोला कि A में ऑड नेचुरल नंबर्स पड़े हुए हैं A सेट में, तो A कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे, ठीक है। मेरे पास नेचुरल नंबर्स हैं, सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं मेरे पास, 1 से लेकर अनलिमिटेड नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, उनको मैं यहाँ पर ऑब्वियसली नहीं लिख सकती हूँ। तो ए में मैंने बोला कि ए में मेरे पास ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, तो ए का उल्टा क्या होगा, बाकी में इवन नेचुरल नंबर बचेंगे, राइट। तो ए का उल्टा जब हम लिखते हैं तो उसको हम ए का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। मैम एक बार दोबारा समझा दो।
सिंपली आपने बस ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास एक बड़ा यूनिवर्सल सेट होता है और उसमें से हमारे पास एक छोटा सेट होता है जिसका नाम हमने ए लिखा हुआ है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का उल्टा, जो ए में अवेलेबल हैं उनको छोड़ के बाकी सारे जब एलिमेंट्स हमने किसी एक सेट में डाल दिए तो उसको हम ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, बड़ा सेट है। आपने यूनिवर्सल सेट नहीं किया है ना, क्योंकि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा, तो जब आप देख लोगे आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे पास नेचुरल नंबर अवेलेबल है, उस नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेकर इंफिनिटी तक जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं। उसके बाद मैंने बोला कि जो ए है, ए मेरे पास सेट है, उसमें मेरे पास सभी ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। ऑड नेचुरल नंबर मतलब 1 3 5 7 9 सो ऑन, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होंगे, उन ऑड नंबर्स को छोड़ के बाकी नंबर्स कौन से बचेंगे, इवन नंबर्स बचेंगे ना, 2 4 6 8 10। तो ए कॉम्प्लीमेंट में मेरे पास सभी इवन नंबर्स आएंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का उल्टा, उसका ऑपोजिट, ठीक है। क्लियर हो गया सबको आज का लेक्चर? यस मैम। यस मैम। ओके, सो कल मैथमेटिकल फाउंडेशन की आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगी और एक ऑपरेशन रह गया है वो करना है हमने, वो थोड़ा सा टाइम लेके करने वाला है, अभी टाइम नहीं बचा इतना। तो टेक योर ब्रेक, मैं आप 10:25 पे ज्वाइन कर लेना नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। 5 मिनट की ब्रेक ले लो, इसी लिंक पे ज्वाइन करना।